आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों सालों से आस्था, फिलॉसफी और कहानियों का केंद्र रहा है, भगवान शिव। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ उनकी पूजा अर्चना की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व को, उनकी पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। शिव पुराण जैसी पौराणिक कथाएं हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस है और दार्शनिक ग्रंथ भी हैं। तो हमारा मिशन है इन सभी को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाना। शिव की शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी प्रमुख कहानियों का असली मतलब क्या है, और आज के समय में उनके सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं। ये बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है, क्योंकि शिव विरोधाभासों के देवता हैं। हाँ, वो एक तपस्वी योगी भी हैं और एक आदर्श गृहस्थ भी। वो विध्वंसक भी हैं और सृष्टि के स्रोत भी। इन सभी पहलुओं को एक साथ समझना ही उनकी असल पहचान है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थियों सुलझाना शुरू करते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि शिव की जड़ें वेदों से भी पुरानी हैं। हाँ, और इसका सबसे पहला प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2750 ईसा पूर्व की एक मुहर पर। अच्छा, वो पशुपति सील की बात कर रही हैं आप? हाँ, वही। हाँ, और ये सील बहुत फैसिनेटिंग है। हाँ। इस पर एक आकृति योग मुद्रा में बैठी है और जानवरों से घिरी हुई है। इसे पशुपति यानी पशुओं का स्वामी कहा गया। ये प्रकृति, योग और जीवन मृत्यु के चक्र के साथ शिव के शुरुआती संबंध को दिखाता है। तो ये पशुपति फिर वैदिक देवता रुद्र कैसे बने? क्योंकि दोनों के स्वभाव में तो बहुत अंतर है। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्रोतों के अनुसार ये एक क्रमिक विकास था। हड़प्पा के पशुपति का स्वरूप वैदिक काल में रुद्र के रूप में बदल गया। रुद्र मतलब गरजने वाला? हाँ, गरजने वाला। वेदों में रुद्र को एक भयंकर तूफान का देवता बताया गया है, जो दंड भी देते हैं और संहार भी करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें उपचार करने की शक्ति भी थी। ये द्वैत, विनाश और उपचार उनके चरित्र का आधार है। और फिर रुद्र से शिव तक का सफर, क्योंकि शिव का अर्थ तो शुभ या मंगलकारी होता है। बिल्कुल। शुरुआत में शिव शब्द रुद्र के लिए एक विशेषण की तरह इस्तेमाल होता था। अच्छा। हाँ, ताकि उनके शांत और परोपकारी रूप का आह्वान किया जा सके। धीरे धीरे, खासकर पुराणों के युग में, यही नाम प्रमुख हो गया। और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद में तो उन्हें परम सत्ता के रूप में दर्शाया गया है। और पुराणों ने उन्हें त्रिदेव में संहारक के रूप में स्थापित किया। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पर यहाँ संहार का मतलब अंत नहीं, बल्कि नवीनीकरण के लिए जरूरी एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। अब आते हैं उन कहानियों पर जो शिव के किरदार को असल में परिभाषित करती हैं, और शुरुआत करते हैं समुद्र मंथन से। ये एक निर्णायक क्षण है। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तो सबसे पहले अमृत नहीं निकला। नहीं, सबसे पहले हलाहल नाम का घातक विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। और तब शिव ने वो कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। जब सभी असहाय थे, तब शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए उस विष को पीने का निर्णय लिया। उनकी पत्नी पार्वती ने विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है ना? बहुत गहरा। एक निस्वार्थ नेता जो दुनिया की नकारात्मकता को खुद में समा लेता है। ये सिखाता है कि नकारात्मकता को ना तो निगलना चाहिए और ना ही दूसरों पर फेंकना चाहिए, बल्कि उसे विवेक से धारण करना चाहिए। यहाँ से एक और दिलचस्प कहानी पर चलते हैं, दक्ष का यज्ञ। हाँ, ये कहानी स्थापित सामाजिक व्यवस्था और शिव के अनकन्वेंशनल तपस्वी मार्ग के बीच के टकराव को दर्शाती है। दक्ष जो थे सती के पिता। हाँ, दक्ष शिव को उनके भस्म लगाने, शमशान में रहने और सामाजिक मानदंडों को तोड़ने के कारण तुच्छ समझते थे, और उन्होंने अपने यज्ञ में जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। और इसका परिणाम बहुत विनाशकारी था। हाँ, अपने पति का अपमान सहन ना कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। और फिर शिव का क्रोध, शिव का दुख भयंकर क्रोध में बदल गया, और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये अहंकार के विनाशकारी परिणाम का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, शिव ने बाद में दक्ष को जीवित कर दिया, लेकिन एक बकरे के सिर के साथ, जो उनके घमंड की एक स्थायी याद दिलाता है। तो न्याय और दया के बीच का संतुलन। बिल्कुल। और इसी घटना के कारण शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जहां-जहां सती के अंग गिरे थे। एक और महत्वपूर्ण घटना है कामदेव का दहन।
यह भी एक विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, लगता है। सती की मृत्यु के बाद शिव गहरे ध्यान में चले गए थे और देवताओं को तारकासुर राक्षस को हराने के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी। तो उन्होंने शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। न तीसरा नेत्र खोलकर उन्हें भस्म कर दिया। पहली नजर में ये बहुत क्रूर लगता है। पर ये क्रूरता का कार्य नहीं, बल्कि सांसारिक वासना पर विजय का प्रतीक था, जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनती है। बाद में शिव ने कामदेव को एक मानसिक स्वरूप में पुनर्जीवित किया। अच्छा, जो शारीरिक इच्छा के बजाय उच्च प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है। कमाल है। तो इन सब कहानियों और इतिहास का क्या मतलब है? चलिए शिव से जुड़े प्रतीकों को समझते हैं। उनका तीसरा नेत्र, यह ज्ञान, अंतर्दृष्टि और जागरूकता का प्रतीक है। यह हमें वो देखने की शक्ति देता है जो सामान्य आंखों से परे है, और यह अज्ञान को नष्ट करता है। उनके गले में सर्प, वासुकी। यह भय, मृत्यु और इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है, और यह कुंडलिनी ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। और उनका डमरू और त्रिशूल। डमरू की ध्वनि सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक है, ब्रह्मांड जो लगातार विस्तार और संकुचन कर रहा है। और त्रिशूल? त्रिशूल 3 गुणों मतलब सत्व, रजस, तमस और चेतना की 3 अवस्थाओं पर उनके नियंत्रण को दर्शाता है। और नटराज के रूप में उनका लौकिक नृत्य, तांडव। तांडव नृत्य केवल एक नृत्य नहीं है, ये सृष्टि और विनाश के लौकिक चक्रों का प्रतीक है। और ये जो CERN वाली बात है वो मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, CERN जो पार्टिकल फिजिक्स रिसर्च सेंटर है, में नटराज की एक मूर्ति स्थापित है। क्यों? क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस नृत्य और सब एटॉमिक कणों के नृत्य के बीच एक गहरा संबंध देखते हैं। गजब। तो शिव की उपस्थिति केवल कथाओं में नहीं, बल्कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से भी महसूस की जाती है। ये ज्योतिर्लिंग क्या है? ये वे स्थान है जहां माना जाता है कि शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने अपनी सर्वोच्चता साबित करने के लिए एक अनंत प्रकाश स्तंभ यानी ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हैं? हाँ, बिल्कुल। ये विशेष भौगोलिक और खगोलीय बिंदुओं पर स्थित हैं। कुछ प्रमुख ज्योतिर्लिंगों पर प्रकाश डालते हैं। गुजरात में सोमनाथ, ये पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये दृढ़ता का प्रतीक है। आक्रमणों के बाद इसका 16 बार पुनर्निर्माण किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ, इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है, जो जीवन और मृत्यु दोनों में मुक्ति प्रदान करता है। और हिमालय में केदारनाथ, ये सबसे उत्तरी ज्योतिर्लिंग है जो भक्ति और मोक्ष का प्रतीक है और साल में केवल कुछ महीनों के लिए ही सुलभ होता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनूठी कहानी और महत्व है। तो आज हमने एक हड़प्पा की मोहर पर मौजूद एक आदि देवता से लेकर शैव धर्म की सर्वोच्च चेतना तक का सफर तय किया। हमने उन्हें संहारक, तपस्वी, गृहस्थ और रक्षक के रूप में देखा। और जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि शिव विरोधाभासों के सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैराग्य और प्रेम, शक्ति और करुणा, विनाश और सृजन। सही। वो झूठे अहंकार के विनाश के प्रतीक हैं ताकि आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। वो केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि अंतरतम आत्मा मतलब आत्मन का प्रतीक है। चलिए आज की इस चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। कश्मीर शैववाद जैसे दार्शनिक स्कूल पूरे ब्रह्मांड को शिव की चेतना का एक वास्तविक और जीवंत प्रकटीकरण मानते हैं, उनकी दिव्य लीला या खेल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है जिस पर विचार किया जा सकता है। क्या? यदि ये ब्रह्मांड एक दिव्य लीला है, ना कि कोई भ्रम जिससे बचना है, तो इसके भीतर किसी के अपने अनुभवों और भूमिका के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल जाता है?